न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। चाहे आप मैग्नीट्यूड बोल दीजिए या न्यूमेरिकल वैल्यू बोल दीजिए। तो फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेट एट, ये कैसा रिलेट है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ओके, तो मैग्नीट्यूड को हम लोगों ने अदर नेम दे दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, तो आपको यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, एक फार्मूला मिला, मैग्नीट्यूड को n से रिप्रेजेंट कर लिया और यूनिट को u से, तो q इज इक्वल टू nu, राइट, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट मिलता है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट रिमेन्स क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये मिला कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होगा, यूनिट के। दैट मींस यूनिट अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो यूनिट उसका इंक्रीज कर रहा होगा, राइट। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, राइट। दिस इज फिजिकल क्वांटिटी और नॉट, यस फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसका मीनिंग है, यानी मीनिंगफुल अगर रहेगा तो फिजिकल क्वांटिटी है, अदरवाइज नहीं। जैसे एक एग्जांपल बोलता हूं, आई ट्रेवल 5 किलोमीटर डिस्टेंस, यस आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आपने 5 किलोमीटर समझा, क्योंकि वेल डिफाइंड है ये। ओके, अब यहाँ पे समझिए एक दूसरा लाइक फीलिंग हो गया, इमोशन हो गया, जिनको मेजर नहीं कर सकते, इनको फिजिकल क्वांटिटी हम लोग नहीं बोलते, दैट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी। इमोशन, फीलिंग हो गया, राइट, अपना थॉट हो गया, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, दैट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज बोथ है मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट, दोनों है इसके साथ, तो ये क्या बना अपना फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 1000 मीटर, तो आपने लिखा 1000 मीटर। ओके, तो यहाँ पे आपने बोला 5000 मीटर। आई ट्रेवल 5 किलोमीटर, आई ट्रेवल 5000 मीटर। अब बताइए सेम है और डिफरेंट, बोथ आर सेम है। क्यों, क्योंकि देखो 1 किलोमीटर सपोज दैट ये ग्रेटर यूनिट है, बिगर यूनिट है, राइट, तो मैग्नीट्यूड 5 जो भी है, ठीक है। अब यूनिट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए बढ़ रही है, 5 से 5000 हो गया, किलोमीटर से मीटर हो गया, बट मीनिंग तो एक ही है, सेंस उनका एक ही है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, मतलब इनका प्रोडक्ट रिमेन सेम रहेगा। और आगे देखिए, मान लीजिए और एक स्टेप चलते हैं हम लोग, 5000 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा अपना 5 लाख आ जाएगा ना, हाँ 5 लाख सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तीनों को बोलिए आप, आई ट्रेवल 5 किलोमीटर, आई ट्रेवल 5000 मीटर, आई ट्रेवल 5 लाख सेंटीमीटर, दिस आर सेम क्वांटिटी, सबका मीनिंग एक ही है। बट यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो यूनिट डिक्रीज हो रही है और न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, बट इनका प्रोडक्ट रिमेन्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, यहाँ पे ग्राफ से समझ सकते हो बेटा, जैसे लाइक ये आपने बना लिया, इधर आपने यूनिट को प्लॉट कर लिया और इधर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो जब ग्राफ बनाओगे तो ये आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ बन जाएगा। किसका मिलेगा, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, इनके बीच का एक ग्राफ हम लोग को ऐसा मिल जाएगा। आई थिंक यूनिट फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गया। These physical quantity are different type, बहुत सारी different type physical quantity होता है, जैसे like fundamental quantity, derived quantity, supplementary quantity, ऐसे बहुत सारा quantity होता है, बट वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा आपको सिखाते हैं बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बात करने वाले, सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे बहुत सारे बच्चे MKS में मेजर करते हैं, CGS में मेजर करते हैं, FPS में मेजर करते हैं, वो चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा बेटा। देखो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आपको गारंटी लेता हूँ फिजिक्स आपको 0 से लेकर के हाई लेवल एडवांस लेवल तक के A to Z कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा बेटा। बट आप मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे आप 1 बाय 1 देखते चलिए, आपको प्रॉब्लम फिजिक्स में कहीं नहीं होने वाला। देन मैं आपको मैथ्स के कुछ लेक्चर अपलोड करूंगा, वो भी आपको बहुत यूजफुल होगा बेटा। तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए उनको भी, ताकि इस पैटर्न का, इस सीरीज का एक फायदा मिल सके बेटा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट,
सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर करने के लिए अगर हम लोग बात करें गॉसियन सिस्टम, गॉसियन नाम बोल करके अभी हम पहला क्या लिखेंगे बेटा, MKS सिस्टम। फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो होता है बेटा मीटर, क्या लिखेंगे, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। जैसे लाइक आप फंडामेंटल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, लेंथ मास एंड टाइम, तो जब लेंथ एंड मास एंड टाइम को जो मेजर करेंगे इस सिस्टम में तो क्या होगा, मीटर, मास का क्या लिखेंगे किलोग्राम एंड टाइम का क्या लिखेंगे बेटा सेकेंड लिखेंगे। ओके, सेकेंड क्या होता है हम लोग का CGS, CGS सिस्टम। इसमें हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर, फिर इसमें लोगों ने मेजर किया ग्राम एंड सेकेंड। सेम क्वांटिटी आप यूज कर रहे हो, लेंथ मास एंड टाइम, लेंथ मास टाइम, तो उसमें इस सिस्टम में हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर लिखते हैं, मास को क्या लिखते हैं ग्राम में मेजर करते हैं एंड टाइम को वापस से सेकंड में ही मेजर करते हैं इस सिस्टम में। ओके, थर्ड सिस्टम हम लोग यूज करते हैं बेटा FPS। F का मतलब होता है फोटो पाउंड एंड सेकेंड। इन फुट पाउंड सेकेंड में we measure length फुट, मास पाउंड एंड टाइम सेकेंड, सेकेंड में हम लोग मेजर करते हैं बेटा। अब देखो इन सब के बाद एक और सिस्टम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या आप इन जनरली बोलते हो SI सिस्टम। SI सिस्टम का अगर फुल फॉर्म बोले तो हम लोग लिखते हैं इंटर, क्या लिखते हैं बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखो इसका नीड क्यों पड़ा, क्योंकि अगर हम कोई क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, हिज एंड हर, इसका मतलब कोई बंदा है वो अपने हिसाब से क्वांटिटी का नेम दे रहा था, कोई दूसरा बंदा वो अपने हिसाब से यूनिट रख दे रहा था। जैसे लाइक मैंने मास को मेजर किया, मास मैंने लिखा 20, अब 20 के बाद मैं कुछ भी लिख दूं, सपोज दैट स्टोन लिख दूं 20 स्टोन, तो ये क्या ये यूनिट रहेगा उसके अकॉर्डिंग तो सही है, बट कन्वर्सेशन के लिए सबके साथ डिस्कस तो नहीं कर सकते इस चीज की 20 स्टोन, कोई दूसरा बंदा कोई दूसरा स्टूडेंट्स है वो इसको 20 कुछ और लिख दिया, लीटर लिख दिया, तो हम इसको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, डिस्कशन नहीं हो रही थी। तो एक मीटिंग रखी गई जिसको हम लोग बोलते हैं CGPM। क्या बोलते हैं बेटा, CGPM। तो यहाँ पे जो CGPM में एक CGPM एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी है जिनको हम लोग बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस। क्या लिखेंगे बेटा, फुल फॉर्म नहीं है बट इस जो मीटिंग रखी गई थी उस मीटिंग का जो ऑर्गेनाइज था उसका नेम दिया गया जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। तो एक मीटिंग रखी गई जिसमें ऐसा यूनिट डिसाइड किया जाए कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रहे, कि कम्युनिकेट करने में डिस्कस करने में प्रॉब्लम ना हो किसी को। तो उस मीटिंग को CGPM बोला गया जिसको हम लोग बात करते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। तो ऐसा हम लोगों ने इस सिस्टम में बातें रखी गई कि ऐसा यूनिट सिलेक्ट करिए कि वो इंटरनेशनली क्या रहे, एक्सेप्टेड रहे, राइट। ठीक है ना, तो यूनिट की कुछ बेसिक फंडे हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ, वो आप उनको नोट करते रहिए बेटा। अब यूनिट जो हमारा स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड ऑफ SI यूनिट, यहाँ पे लिख सकते हो ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ SI यूनिट, राइट। पहला क्या होना चाहिए, आप बोलते हो कि इट मस्ट बी वेल डिफाइंड, कैसा होना चाहिए, अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, राइट। इट must be well defined, ये अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। इट मस्ट बी वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। दूसरी बात अगर हम लोग ये बोल रहे हैं दे शुड बी इजीली available and reproducible,
दूसरा चीज ये हम लोग बात करें, दे शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल, जो अवेलेबल हो, आसानी से भी मिल सके और रिप्रोड्यूस कर सके उस चीजों को, ठीक है, तो ऐसा यूनिट होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट अगर हम लोग लिखे इसमें तो ये भी लिख सकते हैं, दे शुड बी, क्या लिखेंगे बेटा, दे शुड बी क्या होना चाहिए, इनवेरिएंट, क्या होना चाहिए, इन वेरिएंट विद टाइम एंड स्पेस। ऐसा यूनिट होना चाहिए कि वो टाइम और स्पेस के साथ, यानी आप यहां मेजर कर रहे हैं इंडिया में, आप चले जाएंगे यूएसए में, क्या यूनिट चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा यूनिट डिसाइड किया गया कि आप वहां पे भी केजी बोलो, यहां पे भी केजी बोलो। तो यहां पे मैंने लिखा दे शुड बी इनवेरिएंट, कैसा होना चाहिए, इनवेरिएंट विद स्पीड एंड टाइम, स्पेस और टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। और पॉइंट कुछ ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो बेटा, फोर्थ ऐसा कर सकते हो, दे शुड बी, क्या लिखोगे बेटा, दे शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। ऐसा यूनिट होना चाहिए कि सब उसको इजीली एक्सेप्ट करे, दे शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, दे शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट की ये सब खासियत थी, इनको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी-कभी पूछे जाते हैं कि राइट द स्टैंडर्ड ऑफ ऐसा यूनिट, तो आप एटलीस्ट 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो। एक ऐसा होना चाहिए कि वेल डिफाइन हो, इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए, विद टाइम एंड स्पीड होना चाहिए, एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें कुछ पॉइंट और ऐड करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट ऑफ या कन्वेंशन ऑफ यूनिट्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कन्वेंशन ऑफ यूनिट्स। ये सब देखो बहुत सारे टीचर इसको स्किप कर लेते हैं, बच्चों को पता नहीं होता कि यूनिट प्रॉपर साइंटिफिकली कैसे लिखा जाता है, ये सब बच्चों को आइडिया नहीं होता, गड़बड़ करके आ जाते हैं उस चीज को। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में बहुत सारा जेईई नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, बट उनको साइंटिफिकली नहीं पता होता कि लिखा कैसे जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा बेटा, ठीक है ना। तो आप लिखिएगा कन्वेंशन ऑफ, कन्वेंशन, क्या लिखेंगे बेटा, कन्वेंशन ऑफ यूनिट्स। तो कन्वेंशन ऑफ यूनिट में पहला ऐसा होना चाहिए, देखो यूनिट कैसा, यूनिट ऑलवेज रिटेन इन स्मॉल लेटर, यूनिट कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, इवन दैट अगर यूनिट स्टार्ट हो रहा विद पर्टिकुलर साइंटिफिक, किसी बंदे के नेम से अगर स्टार्ट हो रहा तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज यूज कैपिटल। कैसे लिखेंगे, कैपिटल, वो भी सिंबल लिखेंगे कैपिटल, जैसे लाइक न्यूटन है, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा, यूनिट ऑफ फोर्स हम लोग लिखते हैं न्यूटन, यस और नो, न्यूटन। तो यहाँ पे देखो जो वर्ड लिखा गया स्मॉल लेटर लिखा जाएगा, नॉट कैपिटल लेटर, बट सिंबल यूज करोगे तो कैपिटल एन लिखा जाएगा, ओके। एसआई यूनिट यानी यूनिट ऑफ